खबरों की तरफ। पहले अपने घर में असंतोष और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा मिलने के बाद भी कांग्रेस मणिपुर और गोवा में सरकार ना बनाने का गम भुला नहीं पा रही। पार्टी ने आज इस मसले पर संसद में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 4 बार स्थगित हुई और फिर पूरे दिन के लिए उसे स्थगित करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब पार्टी नेतृत्व और संगठन पर भी सवाल उठाने लगे हैं। गोवा में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस को भले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला हो, लेकिन वो इस मसले पर मानने वाली नहीं है। गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने का मौका नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने बुधवार को राज्यसभा में हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद बैठक आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने और वहां कांग्रेस को सरकारें गठित करने का मौका दिए जाने की मांग की। वहीं सरकार ने कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत गठित की जा रही है और बहुमत उनके साथ है। जो कांग्रेस का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर है गोवा का और मणिपुर का, उन कांग्रेस के लेजिस्लेचर पार्टी लीडर को गवर्नर ने ओथ दिलानी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए अपना बहुमत प्रूव करने के लिए सदन। ये कोई सिद्धांत नहीं है, जबकि वैकल्पिक गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत हो, बहुमत के लोग राज्यपाल के सामने पेश हो चुके हों, राज्यपाल को लिख के दे चुके हों और राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर कल स्पष्ट फैसला हो जाएगा कि बहुमत किसके साथ है। अरुण जेटली ने उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने भी कांग्रेस से यही कहा है कि अगर उसके पास बहुमत था तो उसने दावा क्यों नहीं किया। राज्यसभा में कांग्रेस के इस रुख की सरकार ने कड़ी आलोचना की है। ये ऑब्स्ट्रक्शनिज्म वाली जो राजनीति है वो पहले भी कांग्रेस उससे पूरे देश को उन्होंने हाथ पहुंचाई और फिर वो उसी राजनीति को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। कांग्रेस अपना रास्ता भटक चुकी है और मुझे लगता है कि अब लीडरलेस सी लग रही है। सदन में कांग्रेस भले ही हंगामा कर रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर अब हार पर रार मच गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां बड़े बदलाव का संकेत दिया है, वहीं पार्टी के नेता कह रहे हैं इसमें काफी देर हो गई है। यही नहीं, पार्टी में जिम्मेदारी तय करने की भी मांग हो रही है। पहले भी कहा था कि वक्त आ गया कि पार्टी में सर्जरी की जरूरत है। तो आपको लग रहा है कि बदलाव करना चाहिए? अब करने से भी क्या होगा, जब करना चाहिए था तब तो किया नहीं। मैं इस बात को मानता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जो है रिजाइन करना चाहिए और मैं मानता हूं कि ये जो एक अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश में ये मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल गोवा और मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से ही किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। दोनों राज्यों में सरकार बनाने की रशाकशी में जहां बीजेपी ने बिना कोई देरी किए प्रयास किए और बाजी जीत ली, वहां कांग्रेस असमंजस के दौर में ही रह गई। ऐसे में सवाल तो आला कमान पर ही उठेंगे। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।